वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको ये सीरीज दिया हुआ है समांतर सीरीज में। आपको इनमें ये जो बॉक्स खाली है हमें इनके टर्म्स को ज्ञात करना है कि इस बॉक्स में कौन सा टर्म्स आएगा, किस तरीके से निकालेंगे, कैसे इनके बीच के बॉक्स को कैसे निकालते हैं। जो भी दिए हुए नंबर्स है उनकी मदद से हम इन समांतर सीरीज की जो बॉक्स खाली हैं उनके टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है टू ए बॉक्स 26। सबसे पहली तो ये कंडीशन ये है, यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं। टोटल नंबरों की संख्या यहाँ पे 3 है, 1 2 3। क्योंकि ये जो बॉक्स खाली है तो यहाँ पे भी कोई नंबर होगा, तो इस तरीके से टोटल नंबर हो गया 3। प्रथम पद जो है 2 है और लास्ट टर्म जो है वो 26 है। तो जब हमें पदों की संख्या दी हुई हो और प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे। हमें सिर्फ क्या निकालना है, इनके बीच का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो डी निकालना है। जब हमें डी पता चल जाएगा तो इनके बीच का हमें टर्म्स पता चल जाएगा। तो क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला करना, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल जो है 26 है, ए कितना है 2 है और एन पदों की संख्या 3 माइनस 1, ये एन की जगह रख दिया और डी पता नहीं है। अब यहाँ पे 26 है और ये आपका प्लस ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। सिंपल करने पे आया। अब इस तरीके से हो जाएगा 24। 26 में से 2 घटाएंगे 24 हो गया। अब 3 में से 1 गया, ये 2d हो गया। अब 2d हो गया यहाँ पे। अब 24 बटे 2, तो इस तरीके से हो गया 12। तो इनके बीच का जो सार्व अंतर है 12 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है आगे वाला जो टर्म्स होगा, आगे वाले टर्म्स में अगर हम 12 इस वाले नंबर में अगर हम 12 जोड़ दें तो 12 का डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम पहले टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं, पहला टर्म्स है ए, दूसरा टर्म्स होगा ए प्लस डी। तो ए प्लस डी जो होगा वो 2 प्लस और डी कितना है 12। तो इस तरीके से ये हो गया 14। तो दूसरा टर्म्स हमें पता करना था। दूसरा पहले टर्म्स को हम प्रथम पद कहते हैं, दूसरे टर्म्स को हम ए प्लस डी कहते हैं। तो इस तरीके से ए की जगह हमने क्या रख दिया 2 और डी की जगह हमने ये फाइंड आउट किया था, इसकी जगह रख दिया और आपका हो गया टोटल 14। अब आप यह आपका बीच का हिस्सा जो उभर गया यहाँ पे 14 आएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप ये निकाल पाएंगे। अब इनके बीच का डिफरेंस तो 12 का हुआ, इनके बीच का डिफरेंस 12 का है। 26/14 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12। तो 12 का डिफरेंस हो रहा है। तो यानी कि एपी सीरीज का मतलब ये होता है सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंस भी सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो इस तरीके से 14 नंबर आपका परफेक्ट है, परफेक्ट नंबर है आपका एपी सीरीज में। तो ये था तरीका निकालने का जब आपको टर्म्स दिए हुए इस तरीके से। अब आ जाओ सेकंड में। सेकंड में क्या दिया है, पहला बॉक्स खाली है, दूसरा नंबर दिया है, तीसरा बॉक्स खाली है और तीसरा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सेकेंड टर्म्स को हम क्या बोलना है, ए प्लस डी को 13। सेकेंड टर्म्स मतलब ये होता है ए प्लस डी। और चौथे टर्म्स को हम क्या बोलना है, ए प्लस 3d इजक्वल टू 3। अगर हम पहले टर्म्स को ए बोल रहे हैं तो दूसरे टर्म्स को ए प्लस डी, तीसरे टर्म्स को ए प्लस 2d और चौथे टर्म्स को ए प्लस 3d। ये होता है सीरीज का, एपी सीरीज का ये सिस्टम होता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो डी का हो रहा है। इन ये जो टर्म्स हैं इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इसी तरीके से एपी का मतलब ही यही होता है कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इसको हम कहते हैं दूसरा टर्म्स, इसको कहेंगे चौथा टर्म्स। तो दूसरा टर्म्स और चौथा टर्म्स आपको दिया हुआ है। दूसरे टर्म्स और चौथे टर्म्स की मदद से आपको
सारवंतर निकालना है, प्रथम पद निकालना है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पे करना ये है, यहाँ पे आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या आएगा, तो घटाते हैं तो ये और ये इस तरह घट गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होता है। अब ये देखो, ये डी है, ये 3D है, तो अब 3D में से डी हम माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2D, डबल डी बचेगा। अब 13 में से ये प्लस में ये माइनस में, तो 13 में से 3 गया तो बचा 10। तो डी जो आया, अब मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 5। तो डी की वैल्यू आ गई 5। अब हमको चाहिए ए। तो अब हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन हम पुटिंग इन इक्वेशन चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू निकाल ली है, d कितना 5, 13, 13 में 5 माइनस करेंगे, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7, 8 बचेगा। 13 में से 5 गया तो 8 बचा। तो इसका मतलब क्या है, पहला टर्म्स आपको कितना मिला, पहला टर्म से 8, पहला टर्म्स हो गया 8, दूसरा टर्म्स जो है वो 5 है, यानी कि डी जो है वो सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो अगला टर्म्स तो 13 है ही है, ए प्लस डी तो आपका 13 है, 8 के बाद 13, तो डिफरेंस कितने का हुआ 5 का। 13 में 8 घटाएंगे तो 5 हुआ। अब तीसरा टर्म्स कैसे निकलेगा, तीसरा टर्म्स, पहला टर्म्स 8 हुआ, दूसरा टर्म्स इसमें 5, 13 में 5, 8 घटाए तो 5 बचा, 2 5 10। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई है। यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से, ये डी है, ये प्लस, ये -3D है। जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है, तो यहाँ पे निगेटिव में -2D आएगा, क्योंकि 3D है, ये माइनस का 3D है, ये प्लस का D है। तो जो नंबर बड़ा होता है उससे हम घटाते हैं तो उसी का साइन लगता है, तो ये -2D हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे -5 आएगा, ये है इसमें कमी। तो D की वैल्यू आ गई -5। इसी तरीके से अब हम D की वैल्यू -5 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अब D की जगह -5 अगर रखते हैं तो ये आएगा। तो ये आपका इस तरीके से आपका 13 और माइनस की संख्या इधर आएगी टर्म्स में, तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला टर्म्स आपका 17 दिया हुआ है, और अगर हम 13 में से 17 घटाते हैं, 13 में से 17 घटाते हैं तो -5 आता है, तो यानी कि सारवंतर सही आ रहा है। इसी तरीके से अगला नंबर जो होगा वो कितना होगा, अगला नंबर 5 का होगा, क्योंकि 8 में अगर हम 13 घटाते हैं तो 5 आएगा। तो सारवंतर कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब ये जो नंबर है तो ये आपका 3 होगा, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो ये नंबर इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे बचा हुआ बॉक्स ये 17 हुआ, और दूसरा, तो हमें पहला टर्म्स मिल गया 17, तो बॉक्स में 17 भर देंगे, और तीसरा टर्म्स मिल गया 8। अब इनके सीरीज को चेक कर लीजिए, इनका जो डिफरेंस होगा एक दूसरे में -5 का डिफरेंस होगा। डिफरेंस तब करते हैं अगले स्टेप्स, अगले वाले टर्म से पहला वाला टर्म्स माइनस करते हैं, तब जाके -5 आएगा। लेकिन अगर हमें अगला वाला टर्म्स अगर निकालना है तो पहले वाले टर्म्स में उतना ही कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस प्लस में है तो प्लस में लेंगे, कॉमन डिफरेंस माइनस में निकला है तो हम माइनस रख के ही जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं, इस तरह, जैसे ये दिया हुआ है -5, तो जैसे कि 13 है, 13 में हम 5 अगला टर्म्स लेना है तो 13 में हम 5 जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो इस 13 और प्लस माइनस मिलके 5 हो जाएगा। अब इस तरीके से 13 ये, अब जैसे कि डिफरेंस है ये 13 और ये -5, तो इस जैसे कि यहाँ पे 13 कितने का डिफरेंस हो रहा है, 13 और
ए प्लस डी है, ए प्लस डी। तो यहाँ पे ए प्लस डी का हिसाब है, ए प्लस डी। तो इनका जो डिफरेंस हो रहा है 13 में 4 का डिफरेंस है इसमें, दो पंचे 10, निगेटिव का साइन आएगा और 13 में से 3 गया 10, तो 13 में -5, 13 में -5। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें इसके पहला वाला टर्म चाहिए, तो पहला वाला टर्म्स इस तरीके से 17 आ रहा है। 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आएगा। 3 और 5 8 होता है, यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कर दिया था जोड़ने पे। 13 और 5 18 होता है, तो यहाँ पे 18 आएगा। तो अब हमें अगर इसके आगे का नंबर हमें लेना है, तो 18 में प्लस डिफरेंस कितना -5 का है, तो हम ये जोड़ेंगे तो ये आगे वाला नंबर मिलेगा। तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। 13 में से 5 गया तो आपका 18 में से 5 गया, कितना बचा 17। 18 में से 5 गया 13। तो इस तरीके से नंबर आता है अगला नंबर। लेकिन अगर डिफरेंस निकालना हो तो अगले नंबर से पहला वाला नंबर माइनस करके ही निकालेंगे। तो ये है तरीका। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, गलती से ध्यान से मिस हो गया था। तो यहाँ पे 13 में 5 जब जोड़ेंगे तो 18 आएगा, तो 18 यहाँ हुआ, इसमें 5 का डिफरेंस हुआ। 18 में दूसरा टर्म्स हुआ, 18 और 13 में कितने का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। 13 में 5 13, 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। और 8 और 3 में कितने का डिफरेंस है, तब भी 5 का ही डिफरेंस है। तो इस तरीके से सीरीज जो हो रही है घट रही है। यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। तो 18 13 8 3, तो ये सीरीज आपकी होगी। ये घटते क्रम में आपका जा रहा है और ऊपर वाली सीरीज बढ़ते क्रम में है। तो सीरीज यहाँ पे कोई भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में आपका आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझना रहता है कि कैसे निकाला जाएगा, किसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में दिया ये है 5 दिया हुआ है, बीच वाला हिस्सा 2 बॉक्स खाली है, 9 सही 1/2 है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 9 सही 1/2। इसको सही क्रम में ले लेते हैं, 2 9 18 19/2, 2 9 18 में एक जोड़ा 19/2। अब पदों की संख्या हो गई यहाँ पे 4। कैसे हुई, 1 2 3 4, यहाँ पे ये आ गया। अब इनके बीच का हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, डी निकालना है। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, एल वाला। तो जब 2 टर्म्स दिए होते हैं, यहाँ पे बीच में ऐसे दिया, पहला टर्म्स नहीं दिया है, तब उस हिसाब से इस वाले रूल्स के हिसाब से चलते हैं। अलग अलग सिस्टम है कैसे निकाला जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा कैसे फाइंड आउट होगा। तो प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया, पदों संख्या दिया हुआ, डी दिया, तो फार्मूला आपको सीधे सीधे फिट हो रहा है। इन चारों टर्म्स एक ही फार्मूले में लग रहा है। एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से निकलेगा एल कितना है 19/2 और ए कितना है 5 प्लस एन आपका 4 माइनस 1 इंटू डी। अब 19/2 और ये -5 हो जाएगा, इधर जाएगा, और ये 3D हो जाएगा। अब इसको हम घटा देते हैं यहाँ से, एलसीएम लेके 2 19 और ये 10, एलसीएम लेके तो इसको 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 पंचे 10। अब ये 3D हो जाएगा। सिंपल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 19 में से 10 गया, कितना बचा 9/2। अब डी मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाती है। 3 1 3, 3 3 का 9, तो ये कितना हुआ, 3 1 3 3, 3 3 9, और इस तरीके से 3/2 आ रहा है। तो हमें इनका क्या मिल गया, डी जो मिला, कितना मिला, डी हमें 3/2 मिला। यहाँ पे डी हमको 3/2 मिला। अब ये सब हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमको ए जो है यानी कि ए प्लस डी, ए तो आपको 5 मिला है, ए प्लस डी हमें चाहिए।
ए में कितना जोड़ना है 5 और डी में कितना जोड़ना है 3/2। तो इस तरीके से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 1 करेंगे 10 और ये 3 13/2। तो इसका अगला नंबर 13/2 का आएगा 13/2। अब इसी के आगे का दूसरा देख लीजिए तो a+2d, क्योंकि हमें तीसरा टर्म्स निकालना है। तीसरा टर्म्स क्या मतलब होता है, ये फॉर्मूला लगता है इस तरीके से a + n - 1 × d। तो t3 चाहिए, t3 फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो a + n 3 - 1 करेंगे तो 2d हो जाएगा। इस तरीके से ये तीसरा टर्म्स है। ये आपका t2 वाला टर्म्स है, ये t3 वाला टर्म्स है। अब इसको निकाल लेते हैं। a कितना है 5 है और 2 d कितना है 3/2। तो इस तरीके से d आपका कितना है d 3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 3 गया, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इनका वाकई इनका डिफरेंस जो होगा वो 3/2 ही का आएगा। अब यहाँ पे पहला वाला नंबर जो हुआ वो 13/2 का है और इसका 8 आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, एक दूसरे को घटा के डिफरेंस इनका सीधे सीधे वही निकलेगा जो डिफरेंस था। अब फोर्थ में हमको यहाँ पे कितने बॉक्स दिए हुए हैं, -4 है, फिर 1 2 3 4 बॉक्स खाली और ये 6। इसमें वही है जो इसमें किया वही इसमें करना है, सिंपल सा है। प्रथम पद और अंतिम पद गिवन है, पदों की संख्या पता है, सारवंतर निकालना है। तो सीधे सीधे a जो है -4 है, पदों की संख्या यहाँ पे 1 2 3 4, ये खाली बॉक्स है 4 और ये 2 और जोड़ देंगे 6, टोटल 6। पदों की संख्या हो गई 6 और अंतिम पद है 6। तो इस तरीके से d निकालना है, 1 2 3 4 5 1 6। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, L = a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से बढ़ते हैं। L कितना है 6 है, a कितना -4 है, पदों की संख्या कितनी 6 - n की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी इधर जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 5d हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से 5d बराबर, अब 10 और ये 5 इधर आएगा तो 5 दूनी 10, सारवंतर कितना हुआ 2 का। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से अब वैल्यू पुट कर दीजिए। दूसरे टर्म्स को t2 चैत कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं a + d। तो a कितना है -4 और d कितना है 2, d आपका 2 दिया है और -4 और प्लस मिलके कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता है। तो इस तरीके से ये -2 आ जाएगा। तीसरा टर्म से ये t3, इसको कहते हैं a + 2d, इसको कहते हैं a + 2d। a की जगह -4 रखेंगे, d की जगह 2 × 2। तो इस तरीके से -4 और ये 4 और ये 0 हो जाएगा, कट के माइनस प्लस कट जाएगा तो ये 0 हो गया। अब इसी तरीके से निकाल लीजिए आगे का, इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 का डिफरेंस है, तो आगे कितना आ जाएगा ऐसे ही आप पता कर लीजिए। तो ये 0 है, -4 के बाद -2 आया, फिर 0 आया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इस तरीके से 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी निकल सकता है। आप क्रम देख लीजिए -4 -2 0 2 4 6, लेकिन आप निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपको नंबर चाहिए, आपको रिटर्न में बाकायदा डिटेल्स में दिखाना है, तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको t4 चाहिए, a + 3d। ये कितना है, मतलब कि अगर आपको एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम में इसको एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है, रिटन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बाकायदा आपको डिटेल्स में दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये जो कैलकुलेशन है आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको समांतर सीरीज़ का पैटर्न आपको पता है तो आप पैटर्न को एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप आगे का पैटर्न आप अपने आप समझ जाओगे, आगे का पैटर्न क्या होगा। तो आप ये सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको डिटेल्स में आपको निकालना है, तो यही तरीका ही है। अब a कितना है, a है -4 और d आपका 2 है। इस तरीके से -4
और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो इस तरीके से +2 हो जाएगा। देखिए 2 आ गया। अब इसी तरह 5 देख लेते हैं। a + 4d -4 और 4 और d, तो इस तरह -4 और 4 दूनी 8, इस तरीके से हो जाएगा कितना 4। ये इस तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन चारों का टर्म्स ऐसे निकला है। तो ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीके से निकला है बहुत इजी, बस सीरीज को आपको समझना है। फिफ्थ क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ पे भी कॉलम खाली है। आपको 2 चीज़ दिए हुए हैं, दोनों की मदद से आपको इन बॉक्स को भरना है। कैसे भरेंगे? तो यहाँ पे सीधे सीधे इसमें क्या दिया हुआ, 38 दिया हुआ और इसमें 28 दिया हुआ। तो सीधे दूसरा टर्म्स कितना है? दूसरा टर्म्स जो है a + d है। दूसरे टर्म्स को हम क्या कह रहे हैं? 38। दूसरे टर्म्स को हम कह रहे हैं 38। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ये दूसरा टर्म्स ही तो है। अब 1 2 3 4 5 6, ये छठवां टर्म्स है, तो a + 5d हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवां टर्म्स है। छठवें टर्म्स का टर्म्स a + 5d होगा, तो इसको हम t6 कह सकते हैं। तो t6 - 22 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, इसको आप कंसीडर कर लीजिए। दूसरा टर्म्स आपका a + d सीरीज के अकॉर्डिंग। आपका छठवां टर्म्स जो है यह है, इसमें आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे सीधे आपको ये करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ये माइनस किया इस तरीके से, प्लस माइनस मिलके कैंसिल हो गया। अब डी है, ये -5d, इस तरीके से ये -4d हो जाएगा। इस तरीके से -4d हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 38 और प्लस 38 और 28, इसको हमने घटाया था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। जब एक ही नंबर के बगल में डबल साइन होता है तो वो साइन बदल जाता है, मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है। माइनस माइनस मिलके क्या होता है, मल्टीप्लाई कब करते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है। प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, लेकिन इसमें से जो साइन बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। माइनस प्लस घटता है और प्लस माइनस भी घटता है। इसमें जब भी इस टाइप का माइनस माइनस हो, माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस माइनस जुड़ेगा जरूर, लेकिन साइन उसी का लगेगा जिसका नंबर बड़ा होगा, उसी का साइन लगेगा। हो सकता है आपका इसमें तो माइनस परफेक्ट, इसमें तो माइनस तो पक्का आएगा। ये तो साइन लगाने का तरीका होता है, लेकिन इसमें माइनस माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। आंसर इसका माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। जब माइनस प्लस अगर साइन दिया होता है तो घटता जरूर है, चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो। तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है साइन के हिसाब से। तो यहाँ पे प्लस माइनस था तो इसका साइन लग गया, ये बड़ा था। ये प्लस माइनस था, ये सेम है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 38 में 22 जोड़ेंगे कितना हुआ, 8 और 2 10 और 3 तो 5 1 6। 8 में 2 जोड़ा 10, 10 का 0 कैरी वो 1, 3 और 2 5 और 1 6, इस तरीके से आया। अब 60 और ये 4, ये माइनस इधर आ जाएगा उठ के, और यहाँ पे घटेगा 4 1 में 4 और 2 बचे 4 5 20, इस तरीके से -15 आएगा। तो d की वैल्यू आ गई -15। तो इधर हम लिख लेते हैं d की वैल्यू हुई -15। अब हम क्या करते हैं, अब इस d की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। आप 2 भी ले सकते हैं, ये चाहो तो आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख लीजिए, सीधे आप लिख लीजिए समीकरण 1 में रखने में या समीकरण 2 में रखने में
डी की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। अब ए प्लस डी इक्वल टू होता है 38 दिया हुआ यहाँ पे। अब ए जो ए आपका डी कितना है -15, डी की वैल्यू -15 38। अब ये इधर आएगा 38, ये माइनस का टर्म्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। साइन अगर दूसरी तरफ जाता है तो प्लस साइन बद चेंज होता है, कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। साइन अगर अदर साइड जाएगा तो 8 में 5 गया, 8 में 5 जोड़े कितना हुआ 13, 13 की 1, 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 53। तो ए की वैल्यू आ गई 53, ए की वैल्यू आ गई 53। इस तरीके से 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 5। तो इस तरीके से आपके यहाँ आ गया। तो पहला टर्म्स आपको मिल गया 53 डी, ये तो पहले से है। अब हमको क्या चाहिए, पहला टर्म्स पता है, दूसरा टर्म्स भी पता है, तीसरा टर्म्स निकालना है, T3 निकालना है। तो a प्लस 2d, अब a की जगह कितना रखना है 53 प्लस और d की जगह -15। इस तरीके से निकाल लीजिए 53 और 15 दूनी 30। अब इस तरीके से आपका हो जाएगा कितना 3 भाई 23, 3 आया, 5 में 3 है 2। तो इस तरीके से 23 हो गया, 23 हो गया। अब हमें क्या चाहिए T4 चाहिए, 1 2 3 4 T4 चाहिए। a प्लस 3d, a प्लस 1 2 3 4, तो हमें चौथा टर्म चाहिए तो a प्लस 3d होगा। तो a की जगह हमने क्या रखा 53 और d की जगह हमने क्या रखा -15। ऐसे रख के निकाल लेंगे, 15 3 45। इस तरीके से आया 15 3 45। अब 13 में से 5 गया 8, 13 में 5 गया 8, अब तो यहाँ पे 8 हो गया। इस तरीके से अब आ गया T4 हो गया। अब इसी तरह से T5 चाहिए, इसके बाद का जो नंबर होगा वो T5 होगा। a प्लस 4d, जब 5 होगा तो यहाँ पे 4d होगा, तो यानी कि एक कम हो जाता है। a की वैल्यू है 53 और d की वैल्यू है -15, d की वैल्यू -15। तो 53 प्लस, यहाँ पे साइन बदलेगा, माइनस प्लस है, कैंसिल होगा तो ये माइनस है, मल्टीप्लाई में साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई जो होगा माइनस आएगा, 15 चौको 60। तो इस तरीके से 53 में 60 में से 53 जब घटाएंगे तो आएगा कितना -7, -7 आ जाएगा। अब 7 -7 में -15, उसके बाद और मतलब इस तरीके से डिफरेंस समझिए, ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस होता है, -7 में -15 का और डिफरेंस लेंगे, इस तरीके से -22 आ जाएगा। ऐसे भी आ सकता है और इस तरीके से सीरीज निकलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ये इस टाइप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये है। और एक चीज़ और, यहाँ पे सीधे सीधे एक चीज़ और है, अगर कोई भी टर्म्स दिया हुआ है, 3 टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी ए पी में है, अगर ये मान लीजिए सीरीज ए बी सी ए पी में है, तो अगर हमें किसी भी सीरीज का अगर हमें सीरीज 2 3 टर्म्स दिए हुए हैं, उस 3 टर्म्स का हमें समांतर माध्य निकालना हो तो फॉर्मूला समांतर माध्य का ये होता है। तो बी को हम समांतर माध्य कहते हैं। इस तरीके से a प्लस c/2 होता है। अब ये निकला कैसे, इसे हम कहते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य जैसे हम पहले निकालते थे, सारे टर्म्स को जोड़ देते थे, सारे टर्म्स को जोड़ने के बाद उनके पदों की संख्या से डिवाइड कर देते थे, तो उसी हिसाब से समांतर माध्य निकलता था। लेकिन यहाँ पे सीरीज है, अगर 3 टर्म्स दिए हुए हैं तो उसका समांतर माध्य निकालना है। और तो पहले ये बीच वाले टर्म्स को b = a + c/2 करेंगे। कैसे निकला ये, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली बात तो अगर वो सीरीज AP में है
तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आपस में सेम होगा। तो हम इस तरीके से b माइनस ए और c माइनस बी कह सकते हैं, तो क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, सेम है, ए पी में है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो माइनस बी इधर उठ के आ जाएगा तो ये बी हो जाएगा, और ये सी इधर ए इधर आएगा तो ए प्लस सी हो जाएगा, तो ये 2b हो गया ए प्लस सी, और ये b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये होता है समांतर माध्य। हाँ, लेकिन समांतर माध्य को हम कभी कभी m से भी इंडिकेट करते हैं, मीन्स मतलब एक तरीके से समांतर माध्य को m से भी इंडिकेट करते हैं। तो चाहो तो आप m इज इक्वल टू बोलिए ए प्लस बी बाई 2 बोलिए, ये भी एक फार्मूला है समांतर माध्य का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एम और बी, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। अगर आप इसको समांतर माध्य मान रहे हो तो ए और बी के बीच में रखना है, अगर बी को समांतर माध्य मान रहे हो तो ए और सी के बीच में बी को रखना है। यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेट को अगर बीच में हम उसको हम समांतर माध्य मान रहे हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को, तो उन दोनों टर्म्स के बीच में रखना है, तभी ये समांतर माध्य से रिलेटेड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बस अगला जो वीडियो होगा इसी से रिलेटेड होगा, समांतर माध्य से रिलेटेड, कैसे हम किसी भी सीरीज़ का हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।